हेलो, वॉइस आ रही है? ओके फाइन। हमें नहीं पता थी वॉइस आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमारे में लैग किया हुआ है। ठीक है, हम टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। ये थोड़ा वो टीचमेंट सर्वर का एरर होता है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। शाम के टाइम अक्सर एरर होता है, बाकी अगर दिन के टाइम चलाना होता है तो दिन के टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, वॉइस आ रही है तो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे सर्वर मतलब हमारा तो खुल ही नहीं रहा है, तो हम छोड़ देते हैं। बस अपने टॉपिक से मतलब रखते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमने पढ़ा है राजधानी मतलब। अब इसमें क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन में दो लेयर पाई जाती हैं। एक क्या पाया जाता है, एक्साइन पाया जाता है, बाहर वाला लेयर। ठीक है, दूसरा क्या पाया जाता है, इंटाइन पाया जाता है। इंटाइन कौन सा लेयर होता है, इंटरनल लेयर होता है, मतलब अंदर वाला लेयर होता है। ठीक है, राजधानी मतलब वॉक्यूल, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर सेल होता है, यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है। न्यूक्लियर सेल का ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है इस कंप्लीट में। ठीक है, न्यूक्लियर सेल क्या करता है कि ये आगे चल के कौन सा असिमेट्रिक तंतु मतलब कह सकते हैं कि ये असिमेट्रिकली डिवाइड होता है। ठीक है, असिमेट्रिकली ये जो मतलब न्यूक्लियस होता है, ये असिमेट्रिकली मतलब असममित रूप से, असमान रूप से का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक छोटा सा मतलब हाँ दिया तो है ऑप्शन। इसमें हम एक छोटा सा सर्कल बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, अब इसको हम कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम मतलब अब इसको हम ऐसे यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये तो लेयर ही नहीं दिख रही है। ठीक है, हम आपको बताते हैं सिमेट्रिकल डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, अब ये लाइनिंग आप लोग को दिख रही होगी। असिमेट्रिकल का मतलब असममित विभाजन। असममित विभाजन का मतलब होता है कि कोई कोशिका हो गई या फिर कोई गोला हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, असममित विभाजन होगा। असममित मतलब असमान विभाजन होगा। ठीक है, असमान विभाजन में क्या होता है, सारा कुछ सही है ना, क्योंकि अब हमें बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है। वो सारा कुछ सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं है, वॉइस नहीं आ रही है, फिर जो भी है हमारा सर्वर कंप्लीटली एरर हो चुका है, हमारे मोबाइल में बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो ठीक है, हम अपना क्लास को आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक बाहर वाली लेयर क्या है, एक्साइन है। अंदर वाली लेयर क्या है, इंटाइन है। बीच में क्या है, न्यूक्लियर सेल है। न्यूक्लियर सेल मतलब केंद्र की कोशिका है। केंद्र की कोशिका के बीच कौन सा डिवीजन हो रहा है, असिमेट्रिक तंतु यानी असिमेट्रिकल डिवीजन पाया जा रहा है। ठीक है, असिमेट्रिकली ये दो भागों में डिवाइड हो रहे हैं। कौन डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, असिमेट्रिकली का मतलब क्या है कि असमान, असमान मतलब एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। तो इसमें जो बड़ा वाला है, ये किसमें चेंज हो जा रहा है, ये चेंज हो जा रहा है हमारा वेजिटेटिव सेल में यानी कायिक कोशिका में। और जो छोटा वाला है वो किसमें चेंज हो जा रहा है, जर्म सेल यानी जनन कोशिका में। ठीक है, इस चीज को हम एक बार और बता रहे हैं कि पॉलन ग्रेन यानी परागकण। परागकण निकलते कहाँ है, सारा टॉपिक हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बीच में नेट लैग कर गया था। ठीक है, तो इसमें ये मेल पार्ट हो गया। ठीक है, मेल पार्ट में परागकोश है। परागकोश में कैसे, चतुष्टक है। चतुष्टक मतलब चार भागों में, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। कितने भाग हुए टोटल, चार भाग हुए। ठीक है, तो मतलब जो चार परागकोश है, प्रत्येक में क्या भरे रहते हैं, छोटे छोटे अति सूक्ष्म लघु बीजाणु भरे रहते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में सामान्यतः क्या कर सकते हैं, पराग मतलब इनको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं पराग कण, यानी क्या है, पराग के कण है। ठीक है, तो जब ये पराग के कण हैं, तो अब इनमें क्या होता है कि इनमें अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, परागकण के बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन के बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर के लेयर को क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। ठीक है, एक्साइन इंटाइन खत्म हुआ। एक्साइन इंटाइन किसके बने होते हैं, स्पोरोपोलिनेन के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है, स्पोरोपोलिनेन के बने होते हैं। जहां स्पोरोपोलिनेन की मात्रा कम होगी वहां क्या बनेगा, वहां एक जर्मपोर बनेगा। जर्मपोर मतलब जनन छिद्र बनेगा। ठीक है, अब जनन छिद्र के बाद अब इनके बारे में आगे पढ़ा जाए तो इनमें क्या क्या पाया जाता है, इनमें सॉरी इनमें पाया जाता है राजधानी। राजधानी मतलब वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स क्या करते हैं, फीड करने का काम करते हैं। फीड मतलब उनको एक तरह से खाना देने का काम करते हैं, उनको कंप्लीटली खिलाने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका यहाँ पर एक क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मेन वर्क होता है, न्यूक्लियस का मेन वर्क कैसे होता है
कि न्यूक्लियस जो रहता है असिमेट्रिकली डिवाइड हो जाता है। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या हो रहा है, असिमेट्रिक तंतु यानी असिमेट्रिक फिलामेंट द्वारा दो भागों में डिवाइड हो रहा है। असिमेट्रिक का मतलब हम आपको समझाए हैं, असिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि असममित तौर पे, असममित मतलब असमान भागों में, दो असमान भागों में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, पहला वाला जो वो न्यूक्लियर सेल रहा है वो किस में चेंज हो जा रहा है, कायिक कोशिका में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कायिक कोशिका को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। दूसरा जो है वो किस में चेंज हो जा रहा है, जनन कोशिका में चेंज हो जा रहा है। जनन कोशिका को क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल या जर्म सेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, मतलब इसमें उतना वैसे दिखाया तो नहीं है, पहला वाला जो न्यूक्लियस है यानी जो वेजिटेटिव सेल है उसको ट्यूब न्यूक्लियस बोल दिया। क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव सेल जनरेटिव न्यूक्लियस यानी अगर इसको सामान्य हिंदी भाषा में बोला जाए तो जो कायिक कोशिका थी वो जनन कोशिका को पोषण देने का काम करती है। लेकिन जब एक अवस्था में कंप्लीटली पोषण पूर्ण हो जाता है तो उस अवस्था में क्या करती है, पोषण देने की बजाय ये ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण करती है। ट्यूब न्यूक्लियस का मतलब ये है, ये एक ट्यूब का निर्माण करेगी जिसमें से पॉलन ग्रेन जाएंगे। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को कोई डाउट, आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है, यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, ये क्या है, परागकण की कोशिकाएं हैं। ठीक है, पराग कोश की कोशिकाएं, पराग कोशिकाएं, इनमें कौन सा मतलब कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो ये कितने भागों में बट रहे हैं, चार भागों में बट रहे हैं। ठीक है, चार भागों में बट रहे हैं तो इनमें क्या बन रहा है, फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, मतलब चार अगुणित सूक्ष्म, मतलब माइक्रोस्पोर को बोलेंगे लघु बीजाणु। ठीक है, क्या बन रहे हैं, चार अति सूक्ष्म लघु बीजाणु बन रहे हैं। लघु बीजाणु और मतलब लघु बीजाणु चल के पराग कोषों का निर्माण करते हैं। पराग कोष में परागकण बनते हैं और परागकणों का निर्माण किससे होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है तो परागकण का निर्माण होता है। अब परागकण में जो बाहरी लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। बीच में क्या पाया जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो एक्साइन इंटाइन है वो किसके बने होते हैं, स्पोरोपोलेनिन के बने होते हैं। यानी ये जो एक्साइन, सॉरी इस वाले फिगर में नहीं, नीचे वाले फिगर में, इसमें जो आपको एक्साइन दिख रहा है, इंटाइन दिख रहा है, यानी ये जो साइड साइड की परत है किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है कंप्लीटली। ठीक है, इस लेयर का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, अब स्पोरोपोलेनिन में अब एक जनरेटिव सेल होती है अर्थात जनन कोशिका, दूसरी वेजिटेटिव सेल होती है जिसे ट्यूब न्यूक्लियस लिख दिया। अब साइड बुक है, अलग अलग बुक अलग अलग काम करती है। जनरेटिव सेल मतलब जनन कोशिका, ट्यूब न्यूक्लियस मतलब ये अभी कायिक कोशिका है, आगे चल के ये ट्यूब न्यूक्लियस में बदल जाता है, अर्थात आगे चल के ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देता है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर देता है जिसमें मेल गैमेट ट्रेवल करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जहां स्पोरोपोलेनिन की मात्रा कम होती है, अर्थात ये जो चारों ओर की लेयर बनी है, जहां स्पोरोपोलेनिन की मात्रा कम हुई वहां वो लेयर पतली होगी और वहां पर एक छिद्र बनेगा और उस छिद्र को क्या कहेंगे, जर्म पोर कहेंगे। ठीक है, इसके साथ हम अब आप लोग को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली 5 मिनट के ब्रेक में देखते हैं हमारे सर्वर में क्या प्रॉब्लम, हमारे में नहीं चल रहा है वीडियो। अक्सर लोगों में प्रॉब्लम आती है, सारे लोग कमेंट करते हैं कि एक लोग में वीडियो नहीं चला, एक लोग में वीडियो नहीं चला, आज हमारे में ही वीडियो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ 9 बज गया है, नेक्स्ट क्लास का टाइम होगा 9:05 का, मतलब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखते रहे 5 मिनट ब्रेक, 9:05 पे स्टार्ट होगा। ओके, तो इसी के साथ हम वीडियो वॉइस ऑफ करते हैं और 9:05 पे पढ़ा जाएगा।